प्यारे बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच नए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के साथ, क्लास 9th का एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को भी लगाने का प्रयास करेंगे जितना आज हो पाएगा। तो यहाँ पॉलिनोमियल पहले समझा जाए। पॉलिनोमियल का साफ साफ ही मतलब है, जैसे यहाँ कोई भी क्या हो जाए ए एक्स पावर एन प्लस बी एक्स पावर n माइनस 1 डॉट 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 डॉट, इस फॉर्मेट का अगर कोई हमें x या y या किसी वेरिएबल टर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए जिसमें पावर ऑफ द ईच टर्म बी नेवर बी अदर देन होल नंबर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जितने भी टर्म्स गिवन है ईच एंड एवरी टर्म का में जो यूज वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन हम एक साइड में ले लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। जो पॉलिनोमियल होता है ऐसा होने के लिए जरूरी है कि ईच एंड एवरी, ना मैं लिख दे रहा हूं, इफ द पावर ऑफ ईच टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन be a whole number, so given expression is called polynomial। ठीक है, अच्छा, पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी डिग्री होती है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे ही डिग्री कहा जाता है। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं आइए 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के प्रकार। पॉलिनोमियल जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, माने गिन लिया जाए कि उसमें कितने टर्म्स हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कितने टर्म्स हैं। और सेकेंड हमारा टाइप में आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसकी डिग्री क्या है, कितने टर्म्स है उसमें और उसकी डिग्री क्या है। 2 क्राइटेरिया बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें अगर हम बात करें तो हो जाता है कि उसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स वो 1 हो जाए, एक टर्म हो। एक टर्म अगर है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। एक टर्म का मोनो मतलब सिंगल, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनो पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की क्वांटिटी 2 होगी। एग्जांपल ले लें, जैसे एग्जांपल भी ले लें, ए माने 2x 5x स्क्वायर है ना, 3/2 x क्यूब एंड सो ऑन। चूंकि इसमें सिंगल टर्म्स है, प्लस माइनस यूज नहीं हुआ है, इसलिए मोनोमियल का एग्जांपल है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे उसे बाइनोमियल कहेंगे। मतलब से 2 टर्म्स होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड सो ऑन। चूंकि इसमें 2 टर्म्स का कलेक्शन है इसलिए बाइनोमियल का एग्जाम्पल है। बाई में तो 2, पॉलिनोमियल बाइनोमियल। नंबर ऑफ 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कहा जाएगा, जिसपे 3 टर्म्स होंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं इसलिए ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। अगर 3 से ज्यादा हो जाए, 4 आर मोर देन 4, इस केस में सीधा पॉलिनोमियल ही कहेंगे, नाम नहीं दे पाएंगे, इतना पर्याप्त है। 3 तक को अलग अलग बुलाएंगे,
पर उसके ज़्यादा हो गया तो उसको हम पॉलिनोमियल कह के आगे बढ़ जाएंगे, उसको अलग से स्पेशलाइजेशन नेम नहीं देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग डिग्री बात करें तो डिग्री अगर हम यहाँ शुरुआत करें, अगर किससे बात करें, डिग्री अगर 0 है तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। जैसे 5, 4, 3 एंड सो ऑन, 0 भी ले सकते हैं, है ना, -2 भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे क्योंकि अगर यहाँ दिखाना चाहते हैं तो 5 × 1 लिख सकते हैं। किसी पावर 1 तब वैल्यू 1 तब होता है जब उसका पावर क्या हो, 0 हो। अब चूंकि हम यहाँ डिग्री की बात इसलिए कर रहे हैं कि हाईएस्ट पावर के रिस्पेक्टिव बातें की जाती हैं। तो देखो 5 को 5 × 1 कहेंगे, अब किसी वैल्यू 1 तब होती है जब उसका पावर 0 हो। तो चूंकि हम यक्स टर्म पे डिसाइड करते हैं कि डिग्री क्या होगा, इसलिए यक्स पावर 0 के बेस पे 1 हो गया, और 0 हो गया मतलब इसका डिग्री 0 है। सेम एज आगे बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में 3x 5y एंड सो ऑन, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ देखो इसका पावर नहीं दिया है, इसका मतलब इसका पावर क्या है, 1 है। हो सकता है पावर 2 हो जाए, डिग्री जिसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर 2 हो जिसे डिग्री कहेंगे, और 2 वाले क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जैसे 2x² + 3x + 5, तो सबसे बड़ा पावर 2, इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। 3 है तो क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसके जरूरी है कि इसके एग्जाम्पल में पावर 3 सबसे अधिक बड़ा होना चाहिए। टर्म की क्वांटिटी नहीं है, सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए तो क्यूबिक हो जाएगा। पावर 4 हो गया तो क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। पावर 4 हो गया, जैसे 4x + 4 + 5, सबसे बड़ा पावर 4 आया, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल है। और मोर देन 4 के केस से बात करेंगे, मोर देन 4 केस में पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा और इसे कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया जाएगा। तो हमें लगता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को पूरे हम लोग ढंग से समझ लिए हैं, कहीं किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कुछ बातें और समझ लिया जाए लगे हाथ। इसमें कुछ और टर्म में जानने की जरूरत है, जैसे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब है कि मल्टीप्लाई टर्म ऑफ द टारगेट टर्म। जैसे अगर मुझे दे दिया जाए 3x² + 2x + 3, तो इससे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है तो 3, x का कोफिशिएंट क्या है तो 2, और कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है 3। अगर हमसे पूछ ले कोफिशिएंट की बात कर ले, है ना, आप x² बात करेंगे 3, x का पूछेगा तो 2, और कांस्टेंट टर्म की बात करेगा 3 हो जाएगा। मतलब जो भी किसी वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई के साथ जो इंक्लूड रहता है वो पूरी वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ध्यान नहीं दिया जाएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस को लेना पड़ेगा। जैसे 2x² - 3x ही बन लिए मान लो, तो यहाँ x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2, और x कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3। तो माइनस साइन कंसीडर करना पड़ेगा, और प्लस तो अंडरस्टूड होता ही है। क्वेश्चन यहाँ टेक्साइड 2.1 आया, आइए इसे लोग याद कर लिया जाए, फिर आगे क्वेश्चन समझेंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन 2.1 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो कुछ पार्ट दिए हैं, 4x² - 3x + 7, सेकेंड पार्ट में y² + √2, इन थर्ड पार्ट 3√t + t√2, इन फोर्थ पार्ट y + 2/y, इन फिफ्थ पार्ट x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। बताना इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और जो है वन वेरिएबल में कौन सा है। देखो यहाँ सबसे समझना होगा, इसका जो पावर है वो 2 है, इसका जो पावर है वो क्या है 1 है, और इसका जो पावर क्या है 0 है। जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा उसका पावर 0 होगा। और चूंकि 2, 1 और 0 ऑल आर द होल नंबर, सबके सब होल नंबर है, इसका मतलब गिवन एक्सप्रेशन इज अ
पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका सभी जो पावर है सब के सब होल नंबर है। ठीक है, अब देखो इसमें केवल x यूज हुआ है तो वन वेरिएबल वाला भी एग्जांपल है ये ना, वन वेरिएबल। क्वेश्चन कहा है क्या पॉलिनोमियल है और क्या वो सिंगल वेरिएबल में है? यस, ओनली x यहाँ यूज हुआ है, इसे वन वेरिएबल वाला है। इधर आ जाओ, इसमें इसका पावर क्या है? 2 है, इसमें y नहीं है, इसमें इसका पावर 0 हो जाएगा। और 0 और 2 दोनों क्या है? होल नंबर है, बिलोंग कर रहा है होल नंबर से है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। साथ साथ इसमें केवल y यूज हुआ है, इसलिए ये वन वेरिएबल वाला भी एग्जांपल है। इसमें आ जाओ, यहाँ पे इसका पावर क्या हुआ? 1/2, क्योंकि रूट मतलब रूट को जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है तो रूट का पावर 2 है तो 1/2, पावर 3 तो 1/3, इसका पावर 1/2 वो हो गया। और यहाँ पे इसका पावर कितना है? 1। चूंकि ये 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, मतलब नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका पावर कितना है? 1। ये नीचे लिखा है, अगर इसको ढंग से लिखेंगे प्रॉपर, चलो थोड़ा लाइन बढ़ा लिया जाए, इसको y प्लस 2 इंटू वाई पर -1 लिखेंगे, नीचे वाले y को ऊपर ले आएंगे तो पावर -1 होगा। इसका पावर 1, इसका पावर -1, -1 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर, ये होल नंबर है ही नहीं, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें आ जाओ, पॉलिनोमियल नहीं तो 1 2 वेरिएबल बातें नहीं करेंगे। इसका पावर 10 होल नंबर है, इसका पावर 3 वो भी होल नंबर है, इसका पावर 50 वो भी होल नंबर है। और जब सबके सब होल नंबर है तो क्लियरली इट इज अ पॉलिनोमियल। और इसमें वेरिएबल में x यूज हुआ, y यूज हुआ है, साथ में t यूज हुआ है, इसका मतलब ये 1 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 2 आवर टारगेट इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर बगल में क्या लिखा है? x स्क्वायर बगल क्या लिखा है? देखो नहीं लिखा है मतलब क्या 1 होगा, अब प्लस साइन है तो लिखने नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का पूछ रहा है तो पहले वाले पार्ट में आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? देखो -1, चूंकि नहीं है तो 1 और साइन माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा। इसमें x स्क्वायर देखो क्या है? π/2, x स्क्वायर बगल में क्या है? π/2, इसलिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? π/2। इसमें देखो x स्क्वायर टर्म है ही नहीं और नहीं है, इसका मतलब 0 हो जाएगा। जो टर्म कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी कोएफिशिएंट को 0 माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसमें 2 टर्म हो और डिग्री 35 हो। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे है कि मोनोमियल सिंगल टर्म वाला हो और डिग्री 100 होना चाहिए। कैसे करेंगे? बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म हो और 2 टर्म होने के लिए प्लस या माइनस बीच में होना चाहिए। आइए प्लस ले लेते हैं, मान लो प्लस ले लिया तो इसके पहले x ले लिया, यहाँ लास्ट में 5 ले लिया, तो 2 टर्म तो हो गए, मान इट इज एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। बट टारगेट नेक्स्ट क्या है? डिग्री 35 होना चाहिए, और डिग्री 35 मतलब सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे 35 लिखना होगा। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 0 है और इसका पावर क्या? 35 है। हाईएस्ट पावर 35 डिग्री 35 और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 2, इसलिए बाइनोमियल का एग्जांपल है। मोनी में तो सिंगल टर्म देना है तो सिंगल टर्म मतलब हम x ले लिए और डिग्री 100 होने के लिए पावर को 100 लिखना पड़ेगा। मोनोमियल है इसलिए कुछ टर्म बढ़ाना नहीं पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई कुछ बढ़ा सकते हैं लेकिन प्लस माइनस में नहीं। अगर तुम्हें लिखने का और भी मन है तो 5 बगल में बढ़ा सकते हो, क्योंकि कुल मिला के सिंगल टर्म ही है ओवरऑल। अब पावर इसका 100 इसलिए डिग्री 100 हो जाएगा हाईएस्ट पावर होने की वजह से। अब हम बढ़ेंगे नए क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन यहाँ पे डिग्री बताना है। डिग्री मतलब पावर देखना होगा। इसका पावर कितना है? 1 है। इस वाले का पावर क्या है? 2 है। इस वाले पावर क्या है? 3 है। सबसे बड़ा वाला नंबर पावर 3 है, इसे डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। सबसे बड़े पावर को 3। यहाँ पावर क्या है? देखो 0। यहाँ पावर कितना है? 2। सबसे बड़ा पावर नंबर 2, और सबसे बड़ा पावर 2 होने वजह से इस सेकेंड वाले पार्ट का जो डिग्री हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ इसकी डिग्री क्या है? नहीं दिया है तो 1, और जिसमें t ही पार्टिसिपेट वेरिएबल पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसकी डिग्री 0, तो हाईएस्ट पावर 0, तो डिग्री इज 1।
अच्छा, यहाँ इसमें क्या नंबर वाला मैंने वेरिएबल नहीं है तो इसका पावर 0 होता है और सबसे बड़ा 0 ही है, इससे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें कह रहा है कि बताओ लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है। हमने बताया था टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक माने पॉलिनोमियल में कि उसके पावर को डिसाइड, डिग्री को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। आइए देखते हैं। डिग्री सबसे बड़ा पावर 2, डिग्री 2 और डिग्री 2 तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, 1 के लिए लीनियर, 2 के लिए क्वाड्रेटिक और 3 के लिए क्यूबिक। सबसे बड़ा पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगी और डिग्री 3 तो क्या हो जाएगा आंसर, क्यूबिक। सबसे बड़ा पावर 2 है, डिग्री 2 और डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक। सबसे बड़ा पावर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और डिग्री जब 1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, लीनियर है। इसका पावर 1 हो जाएगा और पावर 1 तो डिग्री 1 और डिग्री 1 तो लीनियर। इसका पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री 2 और डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक। इसका पावर 3 और डिग्री 3 तो क्यूबिक विद द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 2.1 तक का मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। इसके आगे एक्सरसाइज के लिए वीडियो से बने रहिए। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। अपकमिंग वीडियो में अगले एक्सरसाइज को करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।